हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है ज्ञान लर्निंग। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए लास्ट तक देखते रहे कि व्हाट टू डू व्हेन फेज कम्स टू न्यूट्रल पॉइंट ऑफ सॉकेट। जब हमारे फेज जो है न्यूट्रल पॉइंट ऑफ सॉकेट में यदि आने लगे तो उस कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए। पहले हम चेक कैसे करेंगे कि हमारे न्यूट्रल पॉइंट में जो है फ्यूज आ रहा है, तो ये चीज़ चेक कैसे करेंगे। तो ये चीज़ चेक करने के लिए विद द हेल्प ऑफ मल्टीमीटर की सहायता से जो है हम ये चेक कर सकते हैं कि हमारे न्यूट्रल पे फेज आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यदि फेज आ रहा है और या फिर हम जो है ना टेस्ट लैंप और टेस्टर की सहायता से भी हम चेक कर सकते हैं। दोस्तों सपोज जैसे फेज आ रहा है तो उस कंडीशन में प्रॉब्लम किस तरीके का हो सकता है। पहले सपोज जैसे हमने एक सीरियल नंबर मारना है, ये फेज न्यूट्रल और हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंस का बिहेवियर क्या होगा। सपोज जैसे फेज पे फेज आ रहा है, न्यूट्रल पे फेज आ रहा है, लेकिन हमारा इलेक्ट्रिकल अप्लायंस काम कर रहा है। एक तो ये कंडीशन बनता है। दूसरा कंडीशन क्या बनता है कि हमारे फेज पे तो फेज आ रहा है, न्यूट्रल पे भी फेज आ रहा है, लेकिन हमारा इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जो है ना काम नहीं करता है। इसका मतलब क्या है कि ज़्यादा वोल्टेज जो है ना इस पे आ रहा है न्यूट्रल पे, जिस कारण जो है ना हमारा इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस काम नहीं करता है। और तीसरा जो कंडीशन हो सकता है कि यदि हमारे फेज पे तो फेज आ रहा है, लेकिन हमारा न्यूट्रल पे क्या है कि न्यूट्रल आ रहा है, लेकिन जैसे हम फैन या ट्यूबलाइट या कोई भी चीज़ जैसे हम चालू करते हैं या फिर मोटर है या कोई चीज़ जैसे चालू करते हैं तो वैसे हमारे न्यूट्रल फिर से फेज आने लगता है। मतलब शुरू में क्या होता है कि फेज पे फेज आता है, न्यूट्रल पे न्यूट्रल आता है, लेकिन जैसे हम अपने इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जब हम सॉकेट से जब हम कनेक्ट करते हैं बोर्ड से, तो हमारे न्यूट्रल आने की जगह पे हमें जो है ना फेज आने लगता है। पहला कंडीशन है कि हमारे फेज पे फेज आ रहा है, न्यूट्रल पे न्यूट्रल आ रहा है, लेकिन हमारा इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस काम कर रहा है। दूसरा कंडीशन क्या होता है, फेज पे फेज आ रहा है, न्यूट्रल पे फेज आ रहा है, लेकिन हमारा इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जो है ना काम नहीं करता है। तीसरा कंडीशन है फेज पे फेज आ रहा है और न्यूट्रल पे न्यूट्रल आ रहा है, लेकिन जैसे हम कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जब हम काम कर लगाते हैं वैसे ही हमारा जो है ना उस पर न्यूट्रल पे फेज आने लगता है। इस कंडीशन में हमारा इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस चल भी सकता है और नहीं भी चल सकता है। चलिए दोस्तों आज हम बात करते हैं कि रीजन, कि किस रीजन से जो है ये न्यूट्रल पे फेज आ सकता है। पहला रीजन तो ये हो सकता है कि हमारे कॉलोनी के आसपास जो हमारे डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर लगा हुआ है उसमें यदि न्यूट्रल में यदि अर्थिंग वहाँ से यदि न्यूट्रल में यदि फेज आ रहा है तो इसकी वजह से भी जो है हो सकता है। दूसरा कारण हो सकता है कि हमारे डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर से लेकर के हमारे घरों के जिस पोल से हमने कनेक्शन लिया है घर का, उस पोल तक यदि कोई इशू है तो ये दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि वहाँ से उसमें यदि न्यूट्रल फेज में यदि टच है तो वहाँ से जो है ना हमें न्यूट्रल में फेज आ सकता है। तीसरा रीज़न यदि हो सकता है कि किसी आसपास के घर में यदि न्यूट्रल फेज यदि आपस में यदि शॉर्ट हो गया हो, कट हो गया हो या लूज हो गया हो, तो उस कंडीशन में जो है हमारे घरों में न्यूट्रल में फेज आ सकता है। तो ये यदि चौथा जो कंडीशन होगा कि हमारे घर के ही यदि अंदर में कोई प्रॉब्लम है, तो ये सारे चार रीजन है। इन चार रीजन की वजह से जिनकी वजह से न्यूट्रल पे फेज आने की संभावना है। यदि न्यूट्रल पे न्यूट्रल आ रहा है और फेज पे यदि फेज आ रहा है, एमसीबी के मेन इनकमर साइड है, मतलब ये जहाँ से इन करता है वहीं पे यदि ये हमें फेज पे फेज आ रहा है और न्यूट्रल पे यदि न्यूट्रल आ रहा है तब तो ठीक है। और यदि फेज पे यदि फेज आ रहा है और न्यूट्रल पे भी यदि फेज आ रहा है, चूँकि मेन एमसीबी के इनकमिंग पे यदि फेज पे फेज आ रहा है और न्यूट्रल पे यदि फेज आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि प्रॉब्लम हमारे घर में नहीं है, प्रॉब्लम जो है ना इधर ही है। अब इधर कहाँ है, तो पहला रीज़न हो सकता है या तो कॉलोनी के पास में जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर लगा रहा है वहाँ का उसकी प्रॉब्लम हो सकता है। दूसरा कारण है या तो ट्रांसफार्मर से लेकर के हमारे घरों के पास के पोल तक जो लाइन आ रहा है उसमें फॉल्ट हो सकता है। और तीसरा रीज़न हो सकता है कि हमारे घर के अलावा जो दूसरे घर है उसमें न्यूट्रल और फेज कहीं पे यदि शॉर्ट हो गया होगा या लीकेज हो गया होगा या फिर जो है कहीं पे टूट गया होगा, तो उस कंडीशन में जो है ना ये हमें न्यूट्रल पे फेज मिल रहा है। तो इन तीनों रीजन में क्या करेंगे कि सबसे पहले हम क्या करेंगे कि प्रॉब्लम को जो है ना हम शिकायत करेंगे, उसका जो है कंप्लेन हमें करना पड़ेगा, इन्फॉर्म करना पड़ेगा इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को और कॉल सेंटर को, जो बिजली उपभोक्ता सेंटर होता है वहाँ पे हमें इन्फॉर्म करना पड़ेगा। और आफ्टर इन्फॉर्मेशन के बाद जो है हमें लाइनमैन या कोई हमें बिजली कर्मचारी या आकर के हमें जो है ना इस तीनों प्रॉब्लम का जो है ना रेक्टिफाई कर देगा, तो न्यूट्रल पे फेज आने की प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगा।
ये तो हो गया पहला केसेस, जब हमारे मेन एमसीबी के इनकमर पे भी जो है न्यूट्रल पे फेज आ रहा था, फेज पे फेज आ रहा था। इसका मतलब क्या है कि हमारे प्रॉब्लम हमारे घर में नहीं था, प्रॉब्लम हमारे घर से बाहर था। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि यदि प्रॉब्लम यदि ये हो हमारे घर में ही, यदि प्रॉब्लम यदि यहाँ पे यदि फेज पे फेज आ रहा है और न्यूट्रल पे यदि न्यूट्रल आ रहा है मीटर के बाद, इसका मतलब क्या है, ये तीनों प्रॉब्लम नहीं है। अब प्रॉब्लम क्या है, हमारे घरों में है। अब हम देखते हैं, फिर हम एमसीबी को चालू, इसी बाकी सारे एमसीबी को बंद कर देते हैं, फिर हम इस एमसीबी को, मेन एमसीबी को हम चालू करते हैं। जैसे ही चालू करते हैं तो उस कंडीशन में फिर देखते हैं कि हमारे सेकेंडरी टर्मिनल पे, मतलब आउट गोइंग पे, एमसीबी के आउट गोइंग पे न्यूट्रल आ रहा है कि नहीं, फेज पे फेज आ रहा है कि नहीं। यदि न्यूट्रल पे न्यूट्रल आ रहा है, फेज पे फेज यदि आ रहा है, इसका मतलब हमारा एमसीबी ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे कि सारे, जैसे ये रूम 1 का है एमसीबी, रूम 2 का ये एमसीबी, रूम 3 का ये एमसीबी, किचन का एमसीबी और ये लेटरिन बाथरूम का एमसीबी है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सारे एमसीबी को पहले हम बंद कर देंगे। इसके बाद क्या करेंगे कि पहला एमसीबी को हम चालू करेंगे। इसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारे मेन एमसीबी के फेज पे फेज आ रहा है कि नहीं, न्यूट्रल पे न्यूट्रल आ रहा है कि नहीं। यदि पहले रूम के एमसीबी को चालू करने के बाद यदि फेज पे फेज आ रहा है, न्यूट्रल पे न्यूट्रल यदि आ रहा है, इसका मतलब हमारे पहले रूम का जो सप्लाई जो है ना ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, पहले रूम को बंद करेंगे, फिर दूसरे रूम के एमसीबी को हम चालू करेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि हमारे मेन एमसीबी के आउट गोइंग पे क्या है कि फेज पे फेज आ रहा है कि नहीं, न्यूट्रल पे न्यूट्रल आ रहा है कि नहीं। यदि फेज पे फेज आ रहा है, न्यूट्रल पे न्यूट्रल यदि आ रहा है, इसका मतलब हमारे दूसरे रूम का भी सर्किट ठीक है, मतलब दूसरे रूम की वजह से हमारे न्यूट्रल पे फेज नहीं आ रहा है। इसके बाद हम क्या करेंगे कि दूसरे एमसीबी को बंद कर देंगे, फिर तीसरे एमसीबी को चालू करेंगे। तीसरे एमसीबी को चालू करेंगे, फिर देखेंगे हमारे मेन एमसीबी के आउट गोइंग पे कि फेज पे फेज आ रहा है कि नहीं, न्यूट्रल पे न्यूट्रल आ रहा है कि नहीं। सपोज जैसे फेज पे फेज आ रहा है, न्यूट्रल पे न्यूट्रल आ रहा है, इसका मतलब हमारे तीसरे रूम में भी कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट हम चौथा एमसीबी हम चालू करेंगे। सपोज जैसे चौथा एमसीबी चालू किए, इसके बाद फेज पे फेज आ रहा है और न्यूट्रल पे भी यदि फेज आने लगे, इसका मतलब क्या है कि हमारे किचन में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। अब हमें पता चल गया कि हमें जो न्यूट्रल पे जो फेज आ रहा है वो ड्यू टू जो है ना किचन की वजह से आ रहा है। इसके बाद क्या करेंगे, इसको बंद कर देंगे। इसके बाद जो है ना चौथे नंबर लेटरिन बाथरूम का क्या करेंगे, हम एमसीबी यहाँ से चालू कर देंगे और फिर यहाँ पे देखेंगे मेन एमसीबी पे कि आउटपुट पे कि फेज पे फेज आ रहा है कि नहीं, न्यूट्रल पे न्यूट्रल आ रहा है कि नहीं। यदि फेज पे फेज, न्यूट्रल पे न्यूट्रल यदि आ रहा है, इसका मतलब हमारा लेटरिन बाथरूम का ये भी जो स्विच बोर्ड है वो सब ठीक है। प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे, किचन वाले में है। अब किचन वाले को हम जो है पहले हम उसके बाद हमें सारे इसको हमें ये पता चल गया कि रूम 1, रूम 2, रूम 3 ओके है, लेटरिन बाथरूम ठीक है, किचन में प्रॉब्लम है। अब हम किचन में जा कर के देखेंगे कि पहले हम इसका एमसीबी पहले हम चालू रहने देंगे। इसके बाद उसके हम बोर्ड में जा कर के देखेंगे कि उसका जो बोर्ड है, उसका जो बोर्ड जो है उसके अंदर बहुत सारे स्विचेज लगे होंगे किचन में। तो इसमें जो है ना एक सॉकेट लगा होगा, इस सॉकेट लगा होगा। तो सपोज जैसे हम यहाँ पे फिर हम चेक करेंगे कि यहाँ पे हमारा फेज आ रहा है कि नहीं, यहाँ पे यदि न्यूट्रल आ रहा है कि नहीं। सबको पहले हम ऑफ कर देंगे। इसके बाद जो है ना किसी एक को पहले हम चालू करेंगे और इसके बाद हम इस सॉकेट पे देखेंगे। यदि फेज पे फेज आ रहा है, न्यूट्रल पे न्यूट्रल, फेज पे फेज आ रहा है, न्यूट्रल पे न्यूट्रल आ रहा है, इसका मतलब जब सपोज जैसे फैन का है तो ये फैन ठीक है। सपोज जैसे यहाँ पे जो है ना एग्जॉस्ट फैन का है, इसकी एग्जॉस्ट फैन को सब यदि हम ऑन किए, बाकी सारे ऑफ है, इसको हम ऑफ कर दिए, इसको ऑन किए। इसके बाद देखते हैं कि फेज पे फेज आ रहा है कि नहीं, न्यूट्रल पे न्यूट्रल आ रहा है कि नहीं। लेकिन जैसे एग्जॉस्ट फैन चालू करने से वैसे फेज पे फेज आ रहा है, न्यूट्रल पे भी फेज आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि हमारे एग्जॉस्ट फैन में इशू है। उस तरीके से हम एग्जॉस्ट फैन को जो है हम रिपेयर करवा सकते हैं और उसमें कहीं ना कहीं जो है ना न्यूट्रल और जो है ना फेज कहीं ना कहीं शॉर्ट हो रहा होगा, लीकेज हो रहा होगा, या फिर जो है लूज कनेक्शन होगा अंदर से, बोर्ड के अंदर से, या आपस में चिपक गया होगा, या फिर जो है खुल के फेज में सट गया होगा। तो ये चीज़ हम जो है ना बोर्ड से रेक्टिफाई कर सकते हैं। इस तरीके से एग्जॉस्ट फैन को जब हम रेक्टिफाई कर देंगे तो हमारे घर में जो है न्यूट्रल पे फेज आने की प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगा। इस तरीके जो हम ट्रैक करके जो है हमारे घरों में न्यूट्रल में फेज आने की प्रॉब्लम हम सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। दोस्तों वीडियो से रिलेटेड आपके मन में यदि कोई सवाल हो तो कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।